वेलकम बैक गाइस, ये है हमारा थर्ड पॉडकास्ट और यहाँ पर है हमारे साथ तुषार जो कि ट्रिपल आईटी ऊना के एक स्टूडेंट हैं। सो गाइस, काफ़ी मेहनत करी है इन्होंने अच्छा कॉलेज क्रैक करने के लिए। तो आइए आज इनका इंटरव्यू लेते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। हेलो एवरीवन। सो कैसा लग रहा है तुषार आपको पॉडकास्ट पे आके? कैसा लगा सेटअप? पहला मेरा एक्सपीरियंस है ये और बहुत अच्छा है। मीन्स पहली बार एक स्टूडियो टाइप में मैं आया हूँ और एक्साइटेड हूँ बाकी बातें करने में, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में। बढ़िया बढ़िया। और थोड़ा सा मतलब जैसे आपसे क्वेश्चंस करेंगे तो घबराइएगा मत, क्योंकि हो सकता है गाइस आप सबकी भी पहली वीडियो, अगर आप भी आना चाहते हैं पॉडकास्ट में तो ज्वाइन हमें कर सकते हैं बिना घबराए। सो तुषार, जैसे बात करते हैं कि यार जो भी आपका मैंने एजुकेशन बैकग्राउंड देखा काफ़ी अच्छा था यार। मतलब आजकल ऐसे बच्चे काफ़ी कम मैंने देखे हैं जो इतना अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड रख के, मतलब क्लीन प्रोफाइल है जो आपकी, कि आज तक गाइज इन्होंने कभी भी 90 से नीचे नहीं किया। तो ये मतलब ये क्या, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले ये था कि इसमें मेरी मदर का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब बचपन से ही, जब मैं मान के चलिए पीजी नर्सरी से ही, उन्होंने क्या, वो मेरे को रोज़ लेके बैठ के पढ़ाना, चीज़ें समझाना, कराना, याद कराना चीज़ें। ये थर्ड फोर्थ तक चला। उसके बाद फिर मतलब मेरे को तो ये समझ आना चालू हुआ। मेरे फादर भी थोड़े एजुकेशन बैकग्राउंड से वो भी हैं, तो कुछ भी जो मेरे को समझ नहीं आता वो मेरे को एंड में आके समझाते। तो मेरा मतलब एजुकेशन के बेसिस, मतलब मैं ये मान के चलता था कि मेरे को तो ये समझनी ज़्यादा है, रटनी कम है, यही थी। और इसी के चलते मेरा मतलब अभी तक जो भी हुआ है इतना अच्छा हुआ है। अच्छा, और जैसे आपके मतलब मदर क्या है? हाँ, मेरी मदर एक हाउसवाइफ है, बट मतलब बेसिक एजुकेशन उन्होंने है, तो वो पढ़ा देती है मेरे को सही से। तो अच्छा रहता है कहीं ना कहीं, माहौल मतलब कहना चाहते हैं इम्पैक्ट करता है बच्चों का। और पापा के क्या एजुकेशन है? वो मेरे पापा मतलब जब मैं बचपन में था तो वो पीएचडी स्कॉलर थे बाय जूलॉजी फील्ड में, बट अभी वो एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं एक यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं माँ बाप का भी रोल बहुत मैटर करता है बच्चे की एजुकेशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप क्रॉस वेरीफाई करते होंगे कि तुम सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। हाँ, थोड़ा सा यही चीज़ है। और मतलब जैसे आपका क्या वो चीज़ रहा कि मतलब जैसे बच्चे होते हैं कि बाद में जाके पढ़ना छोड़ देते हैं एक समय के बाद, कि बोलते हैं ना लोग कि बिगड़ गए। तो ये बच्चे कैसे रहे इस चीज़ से आप? इसका मतलब मैं सबसे एक ही एग्जांपल है कि मतलब मेरी माँ का ही है, क्योंकि उन्होंने मेरा एक रूटीन फिक्स कर दिया था। स्कूल सुबह उठना सही टाइम पे, नहा धो के जाना, ब्रेकफास्ट करके आना, थोड़ा देर रेस्ट करना, रेस्ट करके फिर मैं खेलता था। मेरा ऐसा था कि मैं हमेशा खेलता था, 1 से 1.5 घंटे मेरा फिक्स था, उसके बिना मेरा दिन खत्म नहीं। फिर खेलने के बाद फिर वही 3 घंटा 7 से लेके 10 पढ़ाई, फिर खाना खा के सो जाना हल्के फुल्के एंटरटेनमेंट के बाद। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर रहा मेरे एजुकेशन में डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, तो जैसे मतलब ये था कि जैसे आपने फिजिक भी काफ़ी अच्छी मेंटेन कर रखी है, तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है आपके अंदर कि नहीं भाई, सिर्फ पढ़ने वाला किताबी कीड़ा नहीं हूँ मैं, मतलब पढ़ाई भी करता हूँ, मतलब पढ़ाई भी करता हूँ लेकिन खेलता भी हूँ। तो गाइज ऐसे बंदे की एग्जांपल सेट कर रहे हैं आप सबके सामने कि यार देखो, आप एक स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे टाइम मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा टॉपिक उठता है कि टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करी, कि मतलब टाइम मैनेजमेंट बेसिकली मैंने अपने जोन्स डिवाइड कर दिए थे। जोन्स का एक टाइम डिवाइड कर दिया था, 2 घंटा खेल को, 3 से 4 घंटा मैं दूंगा 3 घंटा दूंगा, मतलब 10th तक तो 3 घंटा पढ़ाई को, उसके बाद वही खाना पीना, हल्का एंटरटेनमेंट, यही था। बट ये था कि जो मैं करता था उसमें मैं पूरी मतलब मेहनत लगन से अच्छे से मतलब अच्छे से करता था मैं वो। तो जैसे एक होता है कि यार मैं स्कूल करता था, फिर मैं यार घर आने के बाद ट्यूशन करता था, तो वो कुछ था आपका ट्यूशन? नहीं, मेरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि मैंने कभी 10th तक ट्यूशन नहीं किया है। जो मैंने किया है खुद से समझ के, मतलब मम्मी ने पढ़ाया, कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो पापा से पूछ लिया, और नहीं हुआ तो दोस्तों से क्लैरिफिकेशन, टीचर से पूछ लिया। अच्छा, तो ट्यूशन ना करना मतलब ये मेरा बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट था, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता था उसकी वजह से। अच्छा। और एक चीज़ और जैसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे मतलब बेसिकली अगर वैसे देखा जाए मार्केट एनालिसिस, तो ट्यूशन होता क्या है? जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या मतलब मेहनत नहीं कर पा रहे, उनको एक टीचर दोबारा पढ़ा रहा है वो चीज़ें जो स्कूल में पढ़ा दी है। एग्जैक्टली ऐसे ट्यूशन की बात यही आ जाती है कि एंड में टीचर ने स्कूल में कुछ आप आए, उन्होंने कुछ आपको बोला, आप वो कैच नहीं कर पाए, आपके माँ बाप ने ट्यूशन लगा दिया, आप वापस गए वहाँ पे किसी और टीचर के पास, उसने आपको सेम चीज़, क्या पता थोड़ा और एक्सप्लेनेशन में बोला, अब वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप उसे कैच कर रहे हो या नहीं। तो एंड में ये ज़रूरी नहीं है कि ट्यूशन लगने की वजह से आपकी नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, आप बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट बन जाओगे। हर चीज़ एंड में आप पे डिपेंड करती है। जाहिर सी बात है, जैसे कई माँ बाप सोचते हैं कि हम स्कूल नॉर्मल रख लेते हैं, ट्यूशन बहुत अच्छा कर देंगे।
तो मेरा मानना ये कि यार क्या पता स्कूल अच्छा कर दो और बच्चे को सेल्फ स्टडी का थोड़ा सा टाइम देना चाहिए मेरे हिसाब से, कि मतलब जैसे थोड़ा ये रहता है कि बच्चा बझा रह जाता है, कभी स्कूल कभी ट्यूशन, खुद पढ़ने का समय ही नहीं बचता। एकदम सही बात आप कह रहे हो, जैसे कि और आज के डेट में तो जैसे यूट्यूब हो गया, इतने सारे बच्चों के पास रिसोर्सेज हो गए हैं ओपन सोर्स। अब जब हम 7th-8th में थे, हमें मान लो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो क्या, तो हम मतलब बुक्स ही पढ़ते थे और किसी से पूछते ही थे जाके, या फिर अपने ऐसे आपने कहा ट्यूशन में जाके टीचर से किसी ने पूछ लिया। हाँ। अब आज की डेट में बच्चों के पास सबसे अच्छी चीज़ है, कोई चीज़ मान लो समझ ना आई, अब समझ ना आने के बाद उन्होंने क्या किया, यूट्यूब पे गए, 2 मिनट की वीडियो देख ली, आ गई समझ में, पूरा उनको मतलब टॉपिक अच्छे से आ गया, सब चीज़ हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और आज के बच्चों को इसे बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए अपनी स्टडीज़ में, क्योंकि ये टाइम बचाता भी है, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी लेके आता है, इन एडिशन टू पैसे बचाना। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, बोलते हैं कि आप हमारा कोर्स ले लो, आप ये कोर्स ले लो, आप ऑफलाइन ले लो, ऑनलाइन ले लो। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि बच्चे जाते हैं, मस्ती करते हैं, पैसे देते हैं, उनको लगता है हमारे काम हो जाएगा, हमारे नंबर आ जाएंगे। जैसे आजकल एक चीज़ बहुत कॉमन है टर्म कि ओपन से मैंने करा, तो इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि ओपन और रेगुलर में मतलब कौन सा अच्छा है? देखिए ओपन में, अब ओपन तो मेरा एक्सपीरियंस है नहीं, बट मैंने रेगुलर से ही अपनी मतलब पूरी जगह की है, जाके मैंने इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है। कोचिंग मैंने 11th-12th की ऑनलाइन, 11th की मैंने ऑनलाइन की थी, 12th की नहीं 11th-12th दोनों की ऑनलाइन की थी, और ड्रॉप ईयर में मैंने मतलब जाके किया था। तो कोचिंग के लिए अगर मैं अपना बताऊं, जेई मेंस के ओनली पर्पस से जो, या फिर नीट, जेई मेंस का ही मैं कहूँ, क्योंकि मैंने नीट का तो मेरे को आइडिया है नहीं। हाँ, नीट का अगर जेई मेंस का अगर मैं बस पर्पस लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से ओपन, यानी कि जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं या फिर जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स की जो प्लेलिस्ट होती हैं, प्लेलिस्ट भी नहीं, ऑनलाइन लाइव कोर्सेज, लाइव क्लासेस, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज़, आप अपने घर के क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ अपनी सुविधा से आराम से कर रहे हो। टाइमिंग चलो मान लो फिक्स रहती है, बट अगर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो आप उन्हें बार बार एक ही पॉइंट पे जाके रीविजिट कर सकते हो, रादर देन कि आप एक टीचर के पास, मतलब आप एक नॉर्मल लाइव क्लास में हो, एक आप असली ऑफलाइन क्लास में हो, तो आप टीचर के पास बार बार जा रहे हो, सर मेरे को समझ नहीं आया, एंड में वो बंदा भी क्या कहते हैं परेशान होगा। क्या पता ऐसा हो जाए कि उसको टॉपिक ही नहीं आता हो, क्या पता। क्योंकि भाई वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो कोई इंसाइक्लोपीडिया तो नहीं है कि हर एक चीज को जानता हो। बिल्कुल सही। तो भाई क्या पता उसे ना मालूम हो, तो फिर वो आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते। बट जो मैंने कही, लाइव आपके पास रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब के कई सारे और रिसोर्सेज हैं, आपको पढ़ा वाला कोई टॉपिक आया, आपको समझ नहीं आया, आप वापस से रिकॉर्डेड लेक्चर में आप गए, रिविजिट किए, आपने उसे देखा, अच्छे समझा, फिर नहीं आया, फिर गए, नहीं आया, यूट्यूब पे गए, कहीं और से देखिए, और फिर 2 जगह को आपने कोरिलेट कर लिया। तो क्या पता एक बंदा कुछ और पढ़ा रहा है, दूसरा बंदा कुछ और पढ़ा रहा है, पर वो दोनों चीजें सेम आके आपने एक नया कॉन्सेप्ट भी और एक मतलब बहुत ही अच्छे से आपको वो समझ में चीज आ गई, तो वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं देखूं तो ऑल ओवर आपने खुद से भी मेहनत करी। एग्जैक्टली। तो वही है कि आपने अपने दिमाग को यूज किया। और हम क्या सोच रहे हैं कि हम एक टीचर के पास जाएंगे, वो हमें कोई लिक्विड बना के पिलाएगा, हमारी कभी जॉब लग जाएगी, नहीं तो हमारे पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये थिंकिंग हो गई है बच्चों के अंदर कि हम उनका ले लेंगे तो वो अच्छा पढ़ा देंगे। ये जैसे एक थोड़ा मार्केट भी हो गया कि मेरा लोगे, इसका लोगे कोर्स तो मैं ये कर दूंगा। बट मेरा भी यही कहना है कि देखो थोड़ा सा ना हसल करना जरूरी है इस चीज़ में, खुद से जा के देखना, सर्च करना, जिससे कि विजुलाइज रहे, दिमाग में याद रहे, रिमेंबर रहे कि हाँ मैंने इस टाइम पे ये चीज़ देखी थी। तो बच्चा वो चीज़ याद रखता है, ना कि ये कि टीचर ने बताई थी भूल गया यार क्या थी। ये चीज़ आपने बिल्कुल सही की कि बार बार जाके उस चीज़ को बैक कर करके कि मेरा क्या था नहीं था ये देख पाए। जैसे हसल की आपने बात की, इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आप ही का है। हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, कहाँ पे थे आप, और आज आप मतलब कहाँ पे हो। इतना बड़ा स्टूडियो आपने बना दिया, सब हर एक चीज़, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइक या फिर ये सब कुछ चीज़ें आपने हर एक चीज़ को पिन पॉइंट रिसर्च करके लाया है, सब अच्छे से किया है, और तब जाके ये आप यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हुए हो। बिल्कुल। तो यही बात होती है कि हसल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप अपने साइड से कुछ नहीं दोगे तो आपको सामने वाला फ्री में कुछ नहीं देने वाला। हाँ, फ्री में कुछ नहीं देना। और थोड़ा सा मार्केट रिसर्च जरूरी है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, या मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो उससे मैं आगे जाऊंगा, या कोई मेरा स्कोप है कि नहीं। ये भी चीज़ है। जैसे आजकल का बच्चों का है कि मेरा शौक हुआ, मैंने कर लिया जी, तो कर लिया जी, तो वो वाला सीन है कि कुछ बेनिफिट भी तो होना चाहिए, बेनिफिशियरी होना चाहिए। अब जैसे आपने कहा कि यार बंदा ऑफलाइन पढ़े, ऑनलाइन पढ़ेगा, तो ट्रैवल का भी थोड़ा सा जो मैं कहूँगा बच जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे दूर दूर से आते हैं, पीजी लेके रहते हैं, यूपी बिहार साइड से आते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कहीं ना कहीं, है ना। जैसे आपने ये वाली बात की, अभी 11th क्लास में मेरा क्या था, कोविड लग गया था। तो कोविड में मैंने क्लासेस जो मतलब मैंने कोचिंग ली तो थी 10 दिन की, उसके बाद कोविड लग गया। जेई मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जेई एडवांस के लिए, सॉरी। तो जेई मेंस, जेई एडवांस, जेई के लिए बेसिकली। तो उसमें कोविड लग गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गई। अब उसमें जो भी लेक्चर्स थे, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, ये 3 चीज़ के थे। अब मैंने 11th में अपनी ना, मैं आपको सच बताऊं, जनरली क्या होता है कि लोग बच्चे 11th को
आसान से ले सकते हैं, उसमें मतलब उतनी पढ़ाई नहीं करते, उसे कहते हैं कि 10th तो बढ़िया चला गया, हाँ, क्या ही करना साइंस है, मिल गई, 11 साइंस मिल गई, अब तो 11th मजे करेंगे। हाँ, मैंने अपनी 11th सही से पढ़ी थी, 11th और सही पढ़ने के बाद ऑनलाइन ही की थी, और जो उस ऑनलाइन में मेरे को कोर्स, जो उन कोर्सेज में मेरे को चीज़ें समझ में आई थी, जो कॉन्सेप्ट्स मेरे को अच्छे समझ में आ गए थे, उसकी वजह से मेरा 12th बहुत ही बेहतरीन, मतलब जो 12th के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे को आते थे 12th में जाने से पहले, क्योंकि 11th की हल्की सी क्या कहते हैं अपग्रेड होता है कहीं ना कहीं, मतलब 10th से थोड़ा फर्क आ जाता है ना 11th में, एकदम बहुत से ज्यादा झटका सा आ जाता आप है। मान के चलिए कि 10th की आपकी लाइन ऐसी डिफिकल्टी की है तो 11th की लाइन ये सीधी पूरी परपेंडिकुलर हो जाती है, सारे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं, मतलब अजीब सा हो जाता है थोड़ा। Exactly. बच्चे खुश होते हैं कि 80% 90% है, साइंस मिल गई, फिर एकदम से बैक लग गई। तो वो चीज़ हो जाती है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में भी कि हम तो कर लेंगे जी। ये भी चीज़ है कि हमें हमेशा अपने आने वाले चैलेंजेस का तैयार होना चाहिए कि कभी भी कुछ भी पलट सकता है। अब जैसे मैं अभी ब्रैग नहीं करना चाहता, बट इसमें मैंने भी कहा कि 11th में अच्छी से पढ़ी थी, 11th में मेरे 91 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंट आए थे सीबीएसई बोर्ड के, वो भी रिटन एग्जामिनेशन। ये भी नहीं कि मतलब मेरे को किसी ने वो किया था, जैसे ऑनलाइन वाले पेपर आते हैं चीटिंग वीटिंग करके, मैंने दोनों एग्जाम अपने हाफ ईयरली और एनुअल दोनों रिटन दिए थे। इसके बाद मैंने 12th में अपनी मैं बहुत लीजर हो गया था, मैंने ऐसी इतनी 11th में मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, 12th में मैंने एकदम छोड़ दी थी, मतलब कुछ भी नहीं की थी। 12th में क्या किया, अभी हमारे 12th में भी हमारे रिटर्न हुए थे, ये भी नहीं कि वही ऑनलाइन वाला सीन नहीं हुआ था, जैसे 12th में जो हमसे एक बैच जो बाद आया था उनको फ्री के नंबर बटे थे, 100% के बच्चे समझ गया, हाँ वो उस टाइम हुआ था, एक टाइम पे हुआ था, बिल्कुल सही। मेरे कॉलेज में कई बच्चे 100% वाले गधे। हाँ, तो यही क्या हुआ कि जैसे मैंने 11th अच्छे से अपनी पढ़ ली, पढ़ने के बाद क्या हुआ 12th में गया, 12th में मैंने गिन के, बस बोर्ड का तो पूरा टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 महीने का, मैंने गिन के 3 महीने ही पढ़े होंगे, ऑनलाइन कुछ कुछ वन शॉट्स देख लिए, पहले कॉन्सेप्ट लगा लिया, मेरे 96% बने थे। तो कहीं ना कहीं ये भी था ना कि आपका बेसिक अच्छा था, बेस अच्छा था, उस वजह से आपके दिमाग में वो डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, वो मेमोरी आपकी जो कैलिबर थी वो स्टोर्ड थी कि हाँ नींद में से भी उठा के करोगे मैं क्वेश्चन कर दूंगा मैथ्स का, फिजिक्स का, वो चीज़ थी। और बच्चों को क्या है, बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा होता, एंड डे पे जाके किताब खोलते हैं, एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं, कहते हैं शुरू से पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वो लूप में ही घूमते रहते हैं, कभी सही से पढ़ ही नहीं पाते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने कहा बेसिक्स, बेसिक्स एक स्टूडेंट की लाइफ में सब, मतलब एकेडमिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपको ABCD नहीं आओगे तो यार आप लेटर्स कैसे बनाओगे, बात एंड में यही आती है। बिल्कुल। और वही मतलब आपके व्यूअर्स को जो भी लोग हैं उनको मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा, क्योंकि मतलब जो मेरे से लेना चाहते हैं कि आप बेसिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए, किसी भी आप जहां पे भी आप परस्यू करना चाह रहे हो। क्योंकि बाकी सब तो आप अपने आप से इवॉल्व कर लोगे, सीख लोगे धीरे धीरे, लेकिन जब तक स्टार्ट नहीं करोगे एक अच्छे मतलब नॉलेज से तो नहीं हो पाएंगी चीज़ें, वर्क नहीं करने वाली। मेरे हिसाब से भी यही है कि वर्क नहीं करेंगी, आप फिर तरह तरह चीज़ों के लिए भटकते रह जाओगे, ये कैसे हो रहा है वो कैसे हो रहा है, फिर आप बोलोगे छोड़ दो नहीं हो रहा। ये भी कहीं ना कहीं कारण होता है, लोग इसी टाइम क्विट कर देते हैं। जैसे आप मान लो कि आप चले एक ब्रिज बनाने, अब ब्रिज का आपने पूरा स्ट्रक्चर पूरा ऐसे बना दिया, ब्रिज लगा दिया, अब तो आपको एंड में पता चला मैंने तो उसका फ्रेमवर्क बनाया ही नहीं है, चलाया ब्रिज पे ट्रैक्टर या कोई भी गाड़ी, ब्रिज सीधा गया नीचे। वही बेसिक सबसे ज्यादा किसी भी अगर जो भी जेई का रिलेटेड जो भी बंदा देख रहा है ये या फिर किसी के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। बेसिक सही बात है। और जैसे आपने मतलब थोड़ा कॉलेज के बारे में बता रही है कि जैसे 12th तक तो आपका बहुत ही अच्छा सीन रहा, एक भी क्लास में गाइज ये 90 से नीचे नहीं गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इनका सही था। और मतलब जैसे जेई मेंस के बाद आपने मतलब 1 साल ड्रॉप लिया था, आई थिंक सो ड्रॉप लिया, ओके नाइस। तो आपने मतलब ड्रॉप में अच्छा बेटर परफॉर्म किया? ड्रॉप में मेरी परसेंटाइल बढ़ी थी, बट जितना मैं चाहता था बढ़ना, और ऐसे मेरा IIT नहीं हो पाया था ड्रॉप में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मतलब मेरा एडवांस उतना नहीं हो पाया था, रैंक मेरी ठीक ठाक आई थी, बट इतना नहीं था कि मतलब CS या फिर कोई ढंग की ब्रांच नहीं मिल पाती मेरे को। तो मतलब आपके दिमाग में क्या आप एम कर रहे थे कि देखो मैंने तो पूरी लाइफ मेहनत करी है, डिवोशन है कि स्कूल में मैंने अच्छे से किया है, तो मतलब आपके दिमाग में कौन सी इमेज थी जो ख्यालों में आती थी कि ये कॉलेज मिल जाए मुझे तो लाइफ सेट है? कॉलेज का सच बताऊं तो वही सबसे पहले मतलब किसी भी जेई एस्पिरेंट के लिए होता है कि उसको IIT मिल जाए, IIT मिल जाए। बट जब मेरा एडवांस का पेपर हुआ तो मुझे लगा कि नहीं IIT तो मतलब मिलना मुश्किल है, क्योंकि मेरा दूसरा वाला जैसे 2 पेपर होते हैं एडवांस में, पहला मेरा अच्छा गया, दूसरा मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा गया था। अच्छा। अब उसके बाद IIT नहीं तो फिर मैं सोचा NITs, बट फिर मेरी परसेंटाइल उतनी नहीं आई कि मेरे को NITs में CSE मिल पाता। हाँ, CSE की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। आज की दुनिया में यही है कि मतलब सबको क्या है CSE चाहिए, और
आपको लगे कि मतलब मैं भी एक जैसे रैट रेस में जो रैट होता है वो हूँ, जैसे कि आई एम स्टक इन द मैट्रिक्स एंड ऑल दैट थिंग, बट नहीं, मैंने 11th में ही मैंने कंप्यूटर साइंसेज अपनी उसमें क्या कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में ली थी, और उसके बाद मैंने कोडिंग में मैं इंट्रोड्यूस हुआ। मेरे एक टीचर थे, प्रद्युमन सर नाम है उनका, आप अगर देख रहे हैं तो सर थैंक्स लॉट। तो उन्होंने मेरे को मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से कोडिंग के बारे में उन्होंने मेरे को पढ़ाया था, मतलब कोडिंग की इंट्रोडक्शन दी थी 11th-12th में। पाइथन ही बेसिकली पढ़ाया था, बट मेरा इंटरेस्ट उससे बहुत ज़्यादा पीक हो गया। और फिर मेरा ये था एंड में कि मेरे को सीएससी ही करनी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक प्लेसमेंट भी देख रहे थे बेटर कि यार मेरी ऐसा ना हो कि सारी मेहनत बेकार हो जाए, अगर मैं मैकेनिकल सिविल ले लूँ और कल को मेरी प्लेसमेंट ना हो तो मेरा पूरा ग्राफ जो ऐसे चढ़ रहा है वो एकदम से नीचे गिर जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी स्मार्ट डिसीजन था कि मार्केट चेंज के हिसाब से अडेप्ट हो गए और आज एक अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच के साथ बैठे हैं। भले ही मैं कहूँगा कि पहले IITs आती हैं, फिर उसके बाद NITs, देन IIITs, बट ठीक है, आपने एक अच्छा टैग तो लिया कि आपकी मेहनत कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुई। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाता वो ज़्यादा शेमलेस होता कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, कि मतलब आपने मेहनत तो बहुत करी बट स्टिल अंत भला नहीं हुआ। शेमलेस एग्जैक्टली वर्ड नहीं कहूँगा, बेसिकली यही कि मतलब जितना जैसे कि मतलब पूरा डिजर्विंग नहीं था, अनडिजर्विंग, थोड़ा बुरा भी लगता है लोगों को, हाँ। सबको, परिवार वालों को कि यार हाँ। मतलब बच्चा इतना टैलेंटेड था, सब कुछ था, तो यही लगता कि यार IIT में जो बच्चे जाते हैं वो कौन है, जब ये नहीं कर पा रहा है तो फिर कौन कर पा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट आ जाती है जनरल, कि मतलब वो बच्चे कहाँ रहते हैं जो IITs में जाते हैं, क्योंकि IITs में भी यार देखो टफ है, 60 स्टूडेंट्स है एडमिशन में। अगर आप प्राइवेट कॉलेजों की बात करोगे तो वहाँ 6-6 हज़ार बच्चे हैं CS में, तो IITs में यार देखो जाना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। जनता भी बहुत है यार, सब तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो कोई नहीं, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। तो गाइस काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके, इन्होंने काफ़ी गाइड किया जितने भी हमारे जूनियर्स हैं और जो भी बच्चे हैं जो कोडिंग सीखना चाहते हैं या फिर एक अच्छा रोड मैप चाहते हैं अपनी लाइफ का, बहुत अच्छा इन्होंने गाइड किया। तो गाइस इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। अगर आप सॉरी टू डिस्टर्ब, अगर आपको मतलब और कोई भी एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जो भी मतलब अभी 12th के बच्चे हैं या फिर जो भी जेई अभी दे रहे हैं, जिनको अगर कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ एडवाइस चाहिए, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा इंस्टा हैंडल आप प्लीज मेंशन कर देना, और उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके गाइस, तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू।